हरियाणा का जो समाज है वो बहुत सामाजिक दृष्टि से हम बहुत ही मैच्योर सोसाइटी है हमारी। और इस सोसाइटी में जातिवादी सोच रखने वाले लोग या धर्मांधता की आड़ में अपने मतलब सिद्ध करने वाले लोग, इन दोनों का मैं घोर विरोधी हूँ। मैं नहीं चाहता कि हरियाणा की राजनीति में जाति पाति की बात करके हम आपस में लोगों के रिश्ते खराब करें। ये रिश्ते खराब होते हैं इस चीज़ से। और आपने देखा पिछले कुछ सालों में ऐसे हुए हैं कुछ लोग, लेकिन हमारा समाज आज भी एक है और एक ही रहना चाहिए। मैं उन लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठ के समाज को एक रखने की बात करें। बता दिया ना, मैं जो बात कही वो ठीक है कि किसान आंदोलन को जब ख़त्म किया गया था, ये बात तय हुई थी कि हम एक कमेटी का गठन करेंगे और उसमें प्राइमरीली एमएसपी सबसे बड़ा इशू होगा। इशू तो दूसरे भी होंगे लेकिन एमएसपी सबसे बड़ा इशू होगा। तो किसान अभी ये कहते हैं भाई 1 साल से ऊपर हो गया, आपने अभी कुछ उस पर कार्रवाई नहीं करी। दूसरी उनकी दलील ये है कि जो कमेटी बनी है उसमें वही आदमी हैं जो इन 3 कानूनों को लेके आए थे, तो उनसे हम क्या उम्मीद करें। तो एक तो वो ये कहते हैं कि उस कमेटी को पुनर्गठित किया जाए जिसमें किसान जो सही मायने में अपनी बात रखने वाले हों उनको शामिल किया जाए। और दूसरा वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकार ने एक बात कही थी कि हम इसको मैंडेटरी बनाने की बात सोच सकते हैं, वो उस पर काम करें। ये है बात। तो सर आपके जो सजेशन है जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर भाजपा उनको स्वीकार नहीं करती और कांग्रेस इस स्थिति में होती है कि उसको एक्सेप्ट करे, तो क्या वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में जाएंगे या अलग? आपने पॉलिटिकल एजेंडा ले रखा क्या यार, कमाल कर रहे हो। मैंने एक बात बताई, अभी वो स्टेज ही नहीं है। मैंने कहा कि हमारे जो साथी हैं वो गैर राजनीतिक रूप से कुछ चीज़ें लोगों में फेंकेंगे कि भाई ये चीज़ें हैं, वो नेचुरली वो पॉलिटिकल आदमियों पे भी जाएंगी। अब उसको कौन कितना एक्सेप्ट करता है वो है देखिए। सर आपने ध्यान देता है चंडीगढ़ में क्या सुशील गुप्ता और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मैं एक कमरे में बातचीत करते हैं, इसका मैंने और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वीरेंद्र जी जाके पूछो क्या वो कांग्रेस में आना चाहते हैं। आप इस शहीदी प्रोग्राम पे भी कोई बात कर लो यार, फिर घूम फिर के वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वही सुशील गुप्ता, वही वीरेंद्र सिंह। ये नहीं, ये बात आपने सुन ली, मेरे से भी सुन ली, सुशील गुप्ता से भी सुन ली, हुड्डा जी से भी सबसे सुन ली। अब आप इस प्रोग्राम के बारे में और जो एजेंडा है हमारा उसके बारे में बात करो, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। राजनीति में हम दोस्त हैं भाई, दोस्तों में इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप दूसरी पार्टी में तो आपस में लड़ना है। हम दोस्त हैं तो दोस्त हैं, और कोई आपने बढ़ना हो आप भी हमारे साथ बैठ जाए। एक बहुत बड़ा सर मुद्दा चला है राहुल गांधी का। हाँ, उसको लेकर क्या कहेंगे कि आप बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं? राहुल गांधी डेफामेशन के मुकदमे में सूरत की कोर्ट ने सजा दी 2 साल। किसको? राहुल गांधी। हाँ, गुजरात कोर्ट ने सजा सुनाई। केस ये था कि वो ये कहा था सारे मोदी चोर हैं, सारे मोदी चोर। 2019 के देखो बात ये है कि किसी कोर्ट ने कोई सजा दी है तो वही आगे अपील भी हो जाएगी, उस अपील के बाद और अपील हो जाएगी, उसके बाद और हो जाएगी। ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जुडिशरी को जो राजनीतिक चीज़ें हैं उसमें बहुत ही संतुलन बना के अपनी जो जजमेंट हैं, क्योंकि इससे सामाजिक व्यवस्था भी एक बार इधर उधर होती है और कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि आम साधारण आदमी के मन में जाए कि जुडिशल जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी का कोई जो किसी को रिलीज़ करना है, छोड़ना है या किसी की कन्विक्शन करनी है, तो उसमें कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नज़र नहीं आना चाहिए। अदरवाइज़ तो हमारा एक सबसे बड़ा एक पिलर है जो जिसको 4th स्टेट हम बोलते हैं, वो भी ये बात उठा सकता है। और जुडिशरी के बारे में आज भी हमारे देश में चाहे कोई राजनीतिक दल हैं, कोई राजनीतिक नेता हैं, उनकी आस्था है कि जो न्याय व्यवस्था है वो हमारी संपूर्ण रूप से यानी निर्विवादित है और एक किस्म से बिल्कुल एग्जेक्टिव से
या जुडिशरी ना इससे लेजिस्लेचर से अलग है और अलग ही रहनी चाहिए, मजबूत रहनी चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं विदेश में जिस तरह वैधानिक लोकतंत्र खतरे में, जिसके लिए घमासान चल रहा है, सदन तक सत्ता पक्ष के आरोप सदन नहीं चलने। राहुल गांधी ने जो विदेश में बयान दिया था, माफी मांगने पर बात अटकी हुई है। हाँ, तो आप क्या चाहते हो, माफी मांगे वो? नहीं, आप बताओ जरा, फिर हम तो आपसे नहीं, फिर भी आपका मन क्या कहता है? आप देखिए, ये चीज़ें हाउस की जो चीज़ें हैं, हाउस में ही फैसले होते हैं इन चीज़ों के, लेकिन किसी को भी अपनी अभिव्यक्ति वो चाहे देश में करे चाहे बाहर करे, उसको यही तो स्वतंत्रता है। उसमें भाषा का इस्तेमाल ठीक होना चाहिए। बाकी आप ये कहो कि आपने विदेश में जाके ये बात क्यों कह दी या यहाँ कोई बात ऐसी करो, ये नहीं है। मैं इन बातों के बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति में भाषा ठीक है तो कोई भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति, चाहे वो इंग्लैंड में करे, चाहे वो इंडिया में करे, और चाहे वो अपने प्रेस में करे, चाहे अपने दोस्तों में करे, उसमें कोई। सर, अभय चौटाला को 2 सेशन से लगातार नेम किया जा रहा है, आप उसको ठीक मानते हैं? देखिए, अब व्यवस्था की बात है ये कि जब से देश में आज़ादी आई है, स्पीकर का जो रोल है वो हमेशा ये होता है कि स्पीकर सबके लिए बराबर है, और जब ये रोल कहीं ना कहीं पार्टी के हिसाब से डगमगाता है तो लोगों को शंका होती है इस बात की। और इसीलिए बहुत सी ऐसी डेमोक्रेसी हैं दुनिया में जिसमें स्पीकर का इलेक्शन ही नहीं होता। स्पीकर है तो है, वो खुद छोड़ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज़ वही चलेगा। तो इस व्यवस्था में यानी मेरे को तो कुलदीप शर्मा जब थे वो भी बातें याद हैं, मेरे को उससे पहले ब्रिगेडियर रण सिंह थे वो भी बातें याद हैं, कर्नल राम सिंह थे वो बातें याद हैं, जोगविंदर सिंह चट्ठा थे वो बातें याद हैं, ये जो स्पीकर हैं इनकी भी। लेकिन कहीं भी विधायक की अपनी जो उसकी आज़ादी है उसको रोकना मैं उसको गलत मानता हूँ। और विधायक को भी ये चाहिए कि वो व्यवस्था के अनुसार काम करें, लेकिन व्यवस्था की इंटरप्रिटेशन ये नहीं होनी चाहिए कि मैं विपक्ष में हूँ तो इंटरप्रिटेशन दूसरी और मैं राज में हूँ तो इंटरप्रिटेशन दूसरी। व्यवस्था ठीक रखने के लिए स्पीकर होता है, और वो व्यवस्था ठीक तभी रह सकती है जब हर वर्ग को स्पीकर इंसाफ दे। सर, जिस तरह से दिल्ली में तो केजरीवाल ने कहा था स्वागत है लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से मोदी का पोस्टर लगे उसमें मामले दर्ज हो रहे, इस तरीके से आप बता दो ना क्या करवाना चाहते हो? नहीं आप बताओ। मामले दर्ज हो रहे हैं, कह रहे हैं कि लोकतंत्र इस तरह से। मैं बता दिया आपको कि ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों का कोई औचित्य नहीं है। जब बोलने की आज़ादी है तो भाई लिखने की भी आज़ादी है। अगर उसमें कोई क्रिमिनल एलिमेंट है तो वो अट्रैक्ट करता है कि उसमें क्राइम है, लेकिन ये कि किसी का नाम लिख दिया और उसमें कहा कि इसको बचाओ और इसको हटाओ, ये सारी बातें प्रजातंत्र में तो आम हैं। अब किसने वो FIR दर्ज कराई, उनसे पूछो आप कि आप क्या लोगे भाई इन चीज़ों से। ये यानी यही केस फिर राजस्थान में जिसकी सरकार होगी वो दूसरे के खिलाफ बना देगा। तो ऐसा मैं सोचता हूँ कि ये छोटी चीज़ें हैं जिन पे हमारे को पॉलिटिकल इशू नहीं बनाने चाहिए। कोई बड़ी बात है उसको बढ़ाओ। अब जैसे राहुल गांधी वहाँ बोले, एक इशू है ये कि भाई बाहर आपने बोला है तो आप या तो हमारे को एक्सप्लेन करो या आप माफ़ी मांगो। अब ये नहीं है कि राहुल गांधी सिर्फ माफ़ी मांगे, नहीं, आइदर ही शुड एक्सप्लेन व्हाई ही हैज़ स्पोकन दिस लैंग्वेज आउटसाइड द कंट्री, एंड इफ़ यू आर सेटिस्फाइड देन इट इज़ ऑल राइट। अदरवाइज आप ये थोड़ा है कि पहले उसको कहो पहले माफ़ी क्यों मांगे? वो माफ़ी तो तब मांगे पहले उसकी बात सुन लो, फिर भी अगर सदन ये चाहता है कि उसकी जो जवाब है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं, तब वो कह सकते। सर, एक आखिरी सवाल और है, जो PMO के एक नकली फर्जी जो पकड़ा है उसमें सुरक्षा बड़ी चूक हुई है, उसको जेट प्लस सुरक्षा तक 6 महीने तक दी गई। आप केंद्र मंत्री भी रहे हो, कितना मतलब ये बोला किसको दे दी? एक गुजरात के थे किरण पटेल, वो जो है जम्मू कश्मीर में एक PMO अधिकारी बन के वहाँ 6 महीने तक
शिक्षा दी गई बगैर कोई पद नहीं, सिर्फ नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है पद हो तभी आपको जेड नहीं वो पोस्ट। फर्जी था, गिरफ्तार भी कर लिया। नहीं नहीं, अगर किसी भी देश के नागरिक को उसके जीवन का खतरा है और इंटेलिजेंस एजेंसीज उस बात को वेरीफाई करके कहते हैं कि हाँ इसको जान का खतरा है, तो किसी को भी दी जा सकती है। आप सिर्फ ये एक अफसर है तो दो ना, तो मत दो। नहीं, क्यों वो ऑफिसर भी नहीं था सर, ना हो? लेकिन साधारण आदमी को भी मिलनी चाहिए अगर उसको खतरा है जिंदगी का। आज मैं कुछ नहीं, अब आप मेरे को थ्रेट कर दो तो मैं सरकार को नहीं कहूँगा भाई